बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर राना महमूद और आज की वीडियो का टॉपिक है दुआ है कि पाकिस्तान पर मुसीबतें आएँ और आफात नाजिल हों। ये 2013 की यहीं न्यूयॉर्क की बात है। एक पाकिस्तानी ख़ातून का मुझे फ़ोन आया, अपना नाम रानी बताते हुए उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ी जद्दोजहद करके मुझसे रब्ता किया है। मैंने पूछा खैरियत? कहने लगी पाकिस्तान में ज़लज़ला आया हुआ है तो हमें उसके लिए फ़ंडिंग वगैरह की कोशिश करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर नेकी और पूछ पूछ कैसे करेंगे। वो खुश हो गई, कहने लगी कि आपका तो मैंने सुना था यूनाइटेड नेशन से कि आप पाकिस्तान में सोशल वर्क करती रही हैं, ह्यूमैनिटेरियन वर्क आपने काफ़ी किया हुआ है, तो आपको नहीं पता डोनेशन कैसे लेना है। मैंने कहा मैं जीडियाटिक केयर फाउंडेशन की सदर हूँ, नो डाउट, लेकिन मैं बुज़ुर्गों के लिए जो भी फलाह बहबूद का काम करती हूँ अपने ही रिसोर्सेज से, मैंने कभी कोई फ़ंडिंग या चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं किया। तो सोच के कहने लगी खैर है, मैं आपको सिखा दूँगी, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जब फ़ंड्स वगैरह हम लोग हासिल कर लेंगे तो मुतासरीन तक हम लोग कैसे पहुंचाएंगे। तो हैरत से उनकी चीख निकल गई, कहने लगी कि मुतासरीन तक पहुंचाने का क्या मकसद है, ये इतनी मेहनत मैं मुतासरीन तक फ़ंड पहुंचाने के लिए कर रही हूँ क्या। मैंने कहा तो फिर आप क्या करेंगी, आप ही ने तो कहा था। कहने लगी मुतासरीन के नाम पर फ़ंड लेना है, मुतासरीन तक पहुंचाना नहीं है, उनको देना भी नहीं है। तो मैंने कहा फिर क्या करेंगे हम। कहने लगी हम दोनों पाकिस्तान का एक ट्रिप लगाएंगे और अयाशी करेंगे, शॉपिंग करेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे और घूम फिर के हम लोग वापस आ जाएंगे। फ़ंड्स जो हैं वो आधा आधा हम दोनों बांट लेंगे। हमसे कौन पूछेगा कि हमने पाकिस्तान जाके किसी को कुछ दिया है या हम ऐसे ही आ गए हैं। तो मैंने कहा ये तो सही बात नहीं है। कहेंगी क्या सही बात नहीं है, हम मैं अपनी दोस्त के साथ इतने ज़माने से यही कर रही हूँ। 2005 का जो ज़लज़ला आया था, फिर उसके बाद सैलाब पाकिस्तान में और जो भी मुश्किलें आती रहती हैं पाकिस्तान में, तो हम लोग इसी तरह करते हैं। कहेंगी मैं क्या, और भी इतने सारे लोग हैं ये यही कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं तो अपने ज़मीर के सामने फिर कभी सर भी नहीं उठा सकूंगी और ख़ुदा को मैं क्या जवाब दूंगी। कहेंगे ये ज़मीर और ख़ुदा बीच में कहाँ से आ गए, ऐसी कोई बात नहीं, हर कोई ये सब कुछ कर रहा है। और आप जानती नहीं डॉक्टर राना कि जो पाकिस्तानी हैं, ना सिर्फ वो बल्कि सारी दुनिया के जो मुसलमान यहाँ अमेरिका में हैं, वो इतना दिल खोल के डोनेशन देते हैं कि हमारा तो हर मर्तबा घर भर जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकती। कहने लगी कि ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि मैंने आपसे रब्ता किया, वरना तो मैं अकेले भी कर सकती हूँ और अगर एक ढूंढने निकलूँ तो मुझे 1000 मिल जाएँ और बड़ी हंसी खुशी मेरे साथ शामिल हो जाएँ। तो मैंने कहा हाँ ये तो आप सही कह रही हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकती। अब सारे लोग जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कितना दिल खोल के जो है वो पाकिस्तान में जब कभी कोई मसला होता है डोनेशंस वगैरह देते हैं, लेकिन उनकी नीयत इतनी अच्छी होने के बावजूद वो ये तहकीक नहीं करते कि वो जिसको दे रहे हैं उसकी क्या नीयत है। इस वजह से वो सही जगह तक नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा भी ज़्यादातर लोगों की अब यही हालत हो चुकी है कि उनके अंदर लालच और ये हिर्स वगैरह इतनी बढ़ चुकी है, उनके घर हर चीज़ से भरे हुए हैं, नीयत नहीं भरती। गवर्नमेंट लेवल पर भी अगर कोई डोनेशन वगैरह आता है तो वो भी सरकारी अफसरान के तक ही रह जाता है, मुस्तहिक लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाता। वरना तो आज पाकिस्तान भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होता है। यहाँ भी डैम वगैरह बन चुके होते, खेत लहरा रहे होते और नहरें बह रही होती। और यही मामला फिर ज़कात का देख लें, अभी रमज़ान शुरू हो चुका है पाकिस्तान में, ज़्यादातर लोग दिल खोल कर ज़कात खैरात और सदक़ात वगैरह करते हैं, लेकिन वो भी प्रोफेशनल्स तक ही रह जाता है, मुस्तहिकीन तक इसलिए नहीं पहुंच पाता, सफ़ेद पोश लोगों तक के ज़कात देने वाले भी इतनी ज़्यादा तहकीकात किए बगैर जो है वो अपने ज़कात निकाल के दे देते हैं। तो आखिर में मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज़कात का कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लाम में इसीलिए है कि सरमाया जो है वो गर्दिश करता रहे, एक अमीर आदमी के हाथ से निकलकर किसी सफ़ेद पोश या मुस्तहिक तक चला जाए तो उसके बहुत सारे मसाइल हल हो जाए, ना कि वो ज़ाया ही चला जाए। अब मैं बात ख़त्म करूँगी बड़े दुख के साथ, जब भी मैं याद करती हूँ उन खातून की बात को। उन्होंने जब कहा था कि मैं तो हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे पाकिस्तान में बस मुश्किलें और तबाहियाँ आएँ, बर्बादियाँ हों,
سیلاب آئیں اور زلزلے آئیں، تاکہ ان کو پتہ ہی ہے کہ کیا پھر تو اور میری دعا ہے کہ پاکستان میں کبھی کوئی مشکل نہ آئے، کبھی کوئی تباہی نہ آئے۔ اللہ میاں سب کو محفوظ رکھے، آمین۔